नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उसने कहा था जो कहानी, उसका अंतिम पाठ देखेंगे और यही अंतिम अंतिम जो पाठ है, जो भाग है, यही पूरे कहानी को एक सूत्र में बांधता है। आपने देखा कि किस तरीके से लहना सिंह को गोली लग चुकी है और वह मरने वाला है, और उस दौरान उसके जो स्मृति शेष है, जो उसकी पुरानी यादें हैं, वह चलना शुरू हो जाए तो वह उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। और फिर से अमृतसर की घटना उसको याद आने लगती है, जब वहां वह एक लड़की से मिलता है। वही पहले पार्ट की जो घटना है अब सामने आ रही है और उसकी सच्चाई पता चलती है कि क्यों वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह दोनों की जान बचा रहा था। लहना सिंह आखिर क्यों बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की जो जान है वो बचाने का हरदम प्रयास करता रहता था, आखिर क्यों है? तो देखिए, 25 वर्ष बीत गए तो उस घटना को, जो अमृतसर में हुआ था, जहां एक लड़का और मैंने लहना सिंह और एक लड़की मिली थी, उस घटना को अब 25 वर्ष हो गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। अब देखिए, लहना सिंह अब जमादार है सेना में, और उस जो महिला, जो 8 वर्ष की जो कन्या थी, उसका कहानी में तो कहीं जिक्र आया ही नहीं। तो आगे देखिए, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। तो देखिए, यहाँ 2 चिट्ठियां आई। एक चिट्ठी जो अफसर के घर से लहना सिंह के यहाँ आई है कि जल्दी से छुट्टी जो है समाप्त करिए और सेना में जल्दी से आइए, क्योंकि फौज जो है अब लड़ने के लिए जा रही। वहीं हजारा सिंह की भी चिट्ठी लहना सिंह को मिली कि हम भी लड़ने के लिए जा रहे हैं, और इसीलिए जाते समय हमारे ही घर पर आ जाना, यहीं से चलेंगे। तो यहाँ हजारा सिंह के घर लहना सिंह पहुंचता है, क्योंकि हजारा सिंह ने उसको बुलाया कि लौट साथ चलेंगे, एक ही साथ। गांव गांव जो है आसपास ही। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। अब चिट्ठी के अनुसार लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पहुंचा उस समय, जब जब चलने लगा तब सूबेदार बड़े बेड़े में से निकल कर आया। अब लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया है। सूबेदार जो घर से निकल कर के आया, क्या बोला? बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाके मत्था टेकना टेकना कहा। आशीष सुनी लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? अब देखिए, हजारा सिंह बोला लहना सिंह को कि अंदर कमरे में जाइए। जो सूबेदारनी है, यानी हजारा सिंह की जो पत्नी, वह लहना सिंह को बुला रही है। तो लहना सिंह घर में पहुंचता है नहीं, और उसके बाद मत्था टेकता, मैंने सूबेदारनी का को प्रणाम करता है। तो सूबेदारनी कहती है कि मुझे पहचाना कि नहीं? तो लहना सिंह बोलता है कि नहीं, तेरी कुड़मई हो गई। धत,
कल हो गई देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अब लहना सिंह पहचाना नहीं तो सूबेदारनी उसको याद दिलाती है वही बात जो लहना सिंह पूछा करता था कि तेरी कुड़मई हो गई। और वह बात जो उस कन्या ने बोली थी कि धत कल हो गई देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में लहना सिंह उस महिला को नहीं पहचान पाता है, लेकिन वह महिला जो है लहना सिंह को याद दिलवाती है कि वही अमृतसर की मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम यह पूछा करते थे कि कुड़मई हो गई कि नहीं। यह सुनने के बाद आगे की जो घटना है वह तो अचानक से लहना सिंह का जो भावना है वह अमृतसर में पहुंचता है। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो अब जो उसने कहा था जो शीर्षक है यहीं से आया है। सूबेदारनी मिलती है इसे और मिलने के बाद क्या कहती है, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हमें तीमियों की घड़ियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है कि दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। तो देखिए यहाँ उसने कहा था जो शीर्षक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूबेदारनी लहना सिंह से जो है भीख मांगती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरा एक ही बेटा है वजीरा सिंह, और उसके बाद 4 और हुए लेकिन सब मर गए। अब यह सेना में जा रहा है, फौज में लड़ने जा रहा है, कोई ठीक नहीं कि बचेगा कि नहीं। तुम इसकी जान की रक्षा करना, इसको बचाना। और देखिए इसीलिए लहना सिंह बार बार बोधा सिंह को कुछ काम करने नहीं दे रहा था, कहीं भी लड़ाई पर जाने नहीं दे रहा था, अपना कंबल उसे दे रहा था, अपने खाने की वस्तुएं उसको दे रहा था। यही कारण था, सिर्फ और सिर्फ सूबेदारनी की बात रखने के लिए, सूबेदारनी को जो वचन दिया था लहना ने उसको निभाने के लिए लहना सिंह यह सब काम कर रहा था। इसीलिए इसका शीर्षक उसने कहा था, यानी उसने जो कहा था, क्या कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। लहना की सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, लहना सिंह
फ्रांस और बेल्जियम। 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा। नंबर 77, सिख राइफल जमादार। अब देखिए उसके बाद लहना तो मरने ही वाला था, तो लहना जो है वजीरा सिंह की गोद में मर गया। उसके बाद लोगों ने यह खबर पढ़ा कि लहना सिंह नामक जो सूबेदार जो है शहीद हो गया, मर गया। तो देखिए लहना सिंह अपनी जान कुर्बान करके और जो सूबेदारनी से वादा किया था उसे निभाता है। इसीलिए यह जो शीर्षक है उसने कहा था, यह काफी रोमांचित और मार्मिक है कि जो उसने कहा था, जो वादा उसने लिया था, उसको पूरा करने के लिए वजीरा सिंह ने लहना सिंह अपनी जान तक दे देता है और बोधा सिंह की जान को बचा देता है। लहना सिंह अगर चाहता तो हॉस्पिटल में खुद चला जाता और बोधा सिंह बाद में आता, लेकिन बोधा सिंह को पहले भेजा और लहना सिंह खुद नहीं गया, क्योंकि उसको कई जगह पे गोली लगा हुआ था और उसका मरना निश्चित था। तो वह मरते मरते तक अपना जो वादा है वह निभाते हुए चला गया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? काफी रोचक और दिलचस्प भावनात्मक कहानी है और यह एग्जाम के लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से भी काफी जरूरी है। इससे एक दो प्रश्न, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव, मतलब कम से कम 10 नंबर के आसपास इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में साथ साथ। तो इस कहानी को आप पूरी तरीके से समझ जाइए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, यह 3-4 नाम है जिसको आपको कंठस्थ कर लेना होगा। लहना सिंह की क्या कहानी है, बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह की क्या कहानी है, वजीरा की क्या कहानी है, यह सब आपको कंठस्थ कर लेना है। यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब आगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब अगले जो चैप्टर में हम लोग अगले कहानी या कविता को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।